शुरू होता है सीन एक कच्ची गली में जहां ईशा अपने आंसुओं को पीछे छोड़कर पुलिस वालों के सामने खड़ी है और उसकी आंखों में आग है। वो तेज आवाज में कहती है, पति ब्रह्मचारी, अब कोई मन्नत पूरी नहीं होगी क्योंकि तुम्हारा सूरज इस दुनिया में है ही नहीं। फिर वो थोड़ा रुकती है, सांस भर के आगे बढ़ती है और गुलाब सिंह की तरफ देख के कहती है, झूठ है ना? झूठ है, सब झूठ है। गुलाब सिंह वहां अपनी कुर्सी में अकड़ के बैठे हैं। वो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, तू कितने ही कागज के टुकड़े कर ले पर मेरा विश्वास कभी मिटा नहीं पाएगी। लेकिन ईशा उसकी बात काटते हुए अपनी उंगली उठाती है और उसके चेहरे के बिल्कुल पास जाके कहती है, क्योंकि विश्वास किसी एनकाउंटर की गोली से नहीं मरता। जब तक ईशा जिंदा है तब तक सूरज भी जिंदा है। उसके बाद वो मुड़कर सबकी तरफ देखती है जैसे वो सबको एक बात समझा रही हो। फिर उसकी आवाज और भी बुलंद हो जाती है, और देखना, सूरज आईएएस बनेगा, और जिस दिन वो आईएएस बनेगा तुम जैसों को कानून के सामने खड़ा कर देगा। यही मेरी मन्नत है, और भगवान की इच्छा भी। इतने में एक कांस्टेबल भागता हुआ आता है और अपने सीनियर से कहता है, जय, आजा, बहुत गुंडा बना फिरता है ना। हेलो सर, जोक के पास एक गैंग वॉर चल रहा है। सीनियर ऑफिसर तुरंत उठकर कहता है, मैं आ रहा हूं। तभी एक कोने से सूरज निकलता है। अंधेरे में उसकी शक्ल पहले नहीं दिखती, लेकिन वो अपने आप से ही कहता है, सूरज, कहाँ हो तुम? अब तो लौट आया हूं। वो एक लंबे रुकावट के बाद रोशनी में आता है और गलियों को देखते हुए कहता है, ध्यान से देख लो, लौट आया हूं मैं वापस। अब इंदौर की गली और सड़कों पर कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अब यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा। वहां खड़े एक आदमी पुलिस वाले को आवाज लगाता है, लासा, वो देखिए, वो आदमी कितनी बुरी तरह से सबको पीट रहा है। पुलिस ऑफिसर हाथ में बंदूक उठा के चिल्लाता है, ला, चुपचाप सरेंडर कर दे वरना मैं गोली चला दूंगा। तब 2-3 और लोग वहां आते हैं और डर के मारे पुलिस वाले से कहते हैं, साहब साहब हमें बचा लीजिए, ये हमें जान से मार देगा। साहब आप इसको अरेस्ट कर लीजिए। सूरज, जो अब तक खड़ा था, एकदम आगे बढ़ता है और पुलिस वाले को सीधा चैलेंज करता है। श्याम नाम का वो ऑफिसर उसे पहचान लेता है और कहता है, तूने अपनी मौत को दावत दी है। हो सूरज, तू तू गुंडा था और गुंडा ही रहेगा, पर आज तेरी सारी गुंडागर्दी निकल जाएगी जब मैं तेरा एनकाउंटर करूंगा। सूरज बिल्कुल बिना डरे उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, रेस्ट करो, इसे भाग ना जाए। तभी एक और ऑफिसर वहां आ जाता है। वो बहुत कॉन्फिडेंस में आके कहता है, वेलकम टू इंदौर सर, हमारे शहर के नए आईएएस रर का बहुत बहुत स्वागत है। फिर वो अपने साथी ऑफिसर को आवाज लगाता है, ओसी सर, नाक कट गई है इनकी, मरहम पार्टी करवा देना। साथी ऑफिसर तुरंत कहता है, जी सर। श्याम अब थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर भी अपनी डिग्निटी दिखाने के लिए कहता है, क्या तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि अपने सीनियर को सैल्यूट करो? नए आए ऑफिसर, जो बहुत काम है, उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, श्याम, अरे यहाँ बैठे बैठे क्यों कौवे किए जा रहा है? कोई नहीं आने वाला यहाँ पे, उठ हट, क्यों झूठी उम्मीद बना रहा है? कोई नहीं आने वाला यहाँ पे। श्याम अब पूरा हार मान लेता है। वो धीरे से कहता है, अच्छा सर। फिर जाने से पहले वो सूरज की तरफ देख के कहता है, हाँ मैं चलता हूँ, थैंक यू सर। सूरज वहां से सीधा अपने घर की तरफ बढ़ता है और घर में सरला बिंदिया से कह रही होती है, सूरज, सूरज, अरे मेरे बच्चे। तभी खुशबू अंदर से भागती हुई आती है और चिल्लाती है, वो सूरज नहीं है देवर जी, आ गया तू? बिंदिया भी दरवाजे की तरफ देखती है और उसकी खुशी फीकी पड़ जाती है। वो कहती है, हाँ भाभी, भाभी, सूरज आ गया, सूरज आ गया। सरला जब दरवाजे पर जाके देखती है तो वो पहले तो खुशी से पागल होती है, लेकिन फिर उसे लगता है कि ये सूरज नहीं है। वो पीछे हट जाती है और हाथ जोड़ के कहती है, देवर जी, ये सूरज नहीं है। अरे सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी। फिर वो घर वालों की तरफ मुड़ती है और रोते हुए कहती है, चलिए, आपको हर किसी में सूरज क्यों नजर आता है? नहीं है सूरज, चला गया वो, छोड़ के, निर्मोही हम सबको, नहीं आएगा अभी वो। अदिति, जो वहां खड़ी थी, अब अपनी बेटी को डांटती है, मोनिका की बच्ची, तू यहाँ क्या खड़ी है खड़े खड़े? कितना टाइम पड़ी है? जाके किचन में लग। लड़की धीरे से कहती है, ममा, मैं जा रही थी, पता नहीं कहाँ चला गया सूरज। अदिति सरला की तरफ देख के चुपके से कहती है, और ये उसे दिन रात याद करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद यशस्वी भी से वहां आती है और सूरज को एक तरफ ले जाके कहती है, आजा, मैं तुझे हर उस बंधन से मुक्त करना चाहती हूँ जो मुझसे जुड़ा है। सूरज थोड़ा चौंकता है, लेकिन उसके बाद वो अपने पिता गुलाब सिंह के घर पहुंचता है, जहां गुलाब सिंह पहले तो उसे पहचान नहीं पाते, लेकिन फिर वो खुशी से झूम उठते हैं और कहते हैं, आहो, आपका सपना पूरा हो गया बाबा, बन गया आपका बेटा। फिर वो गुस्से और ममता के बीच का सवाल करते हैं, यस, मेरा बच्चा कहाँ चला गया था बेटा? तू कहाँ चला गया था अपने बाप को छोड़कर? ना कोई फोन, ना कोई खबर। जाता है कि कितना कितना तड़पाऊं मैं तेरे लिए, और तूने एक बार भी सुध नहीं ली। उनकी आवाज बढ़ जाती है, कौन जाता है ऐसे, कौन जाता है ऐसे अपनों को छोड़कर? सूरज सीधा उनकी तरफ देखते हुए कहता है, कुछ हासिल करने गया था पापा, ताकि आपको अपने बेटे पर गर्व हो। उसके बाद सरला, खुशबू, बिंदिया सब दौड़कर आती हैं। सरला कहती है, बब्बू, चुट्टी काटो,
चुट्टी काटो। खुशबू सूरज से पूछती है, देवर जी आप सच में आईएएस ऑफिसर बन गए? बिंदिया तुरंत अपनी खुशी में कहती है, मैं आईएएस ऑफिसर की भाभी बन गई। तब वहां का छोटा बच्चा सूरज से लिपट जाता है और कहता है, चाचू आप आ गए। चाचू कहाँ थे आप इतने दिन से? मम्मी पापा मैं भी बड़ा होके चाचू की तरह ऑफिसर बनूंगा। सरला उसे गोद में उठा लेती है और कहती है मेरा बच्चा। सब लोग जब कुछ देर बाद अलग हो जाते हैं, सूरज और ईशा टेरेस पर अकेले मिलते हैं। सूरज उसकी तरफ देखते हुए कहता है, सूरज अब जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा या किसी पे हाथ उठाओगे तो तुम्हें ये पायल की आवाज सुनाई देगी। समझना ये मेरी आवाज है जो तुम्हें रोक रही है। ईशा की आंखें भर आती हैं। वो धीरे से कहती है, सूरज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सूरज लौट आया है? सूरज का चेहरा एक पल के लिए नर्म हो जाता है, लेकिन फिर वो अपनी बात याद दिलाता है, भूलो मत हमारी शादी हुई नहीं है, हम सिर्फ दुनिया की नजरों में नाटक कर रहे हैं। घर में खुशी का माहौल है, लेकिन सूरज और ईशा के बीच की वो दूरी सबको महसूस होती है। सरला किचन में बिंदिया से कहती है, बिंदिया देख सूरज को उसकी फेवरेट खीर पसंद है ना, पक्का करना ज्यादा चीनी नहीं डालना वरना उसको पसंद नहीं। बिंदिया हाँ करती है, लेकिन उसकी निगाहें बार बार सूरज की तरफ जाती है। खुशबू मौका देखकर सूरज के पास जाती है और धीरे से पूछती है, देवर जी सच सच बताना, वो इनकाउंटर वाली रात आप कैसे बचे? सबको तो लगा था आप। सूरज उसकी बात काटते हुए पक्की आवाज में कहता है, जो हुआ वो हो गया खुशबू, अब आगे की बात करते हैं। गुलाब सिंह जो वहां बैठे थे वो आगे बढ़ते हैं और अपने बेटे से कहते हैं, बेटा अब तुम आईएएस ऑफिसर हो, लेकिन ये गुंडागर्दी, ये पुरानी दुश्मनी सब खत्म करना पड़ेगा। तुम्हारा नाम, हमारी इज्जत, सब कुछ अब तुम्हारे कंधों पर है। सूरज अपने पिता की बात सुनकर ठहराव से कहता है, पापा दुश्मनी खत्म करनी है तो सही तरीके से करनी पड़ेगी, कानून से, और वो ही मैं करूंगा। अदिति जो दरवाजे में खड़ी थी अब अंदर आती है और ताना मारती है, हाँ कानून से, वही तो हम सब देखना चाहते हैं। जब तक तुम एनकाउंटर की गोली से दुश्मन नहीं हटाओगे तब तक ये शहर चैन की सांस नहीं ले पाएगा। सूरज उसकी तरफ गौर से देखता है और कहता है, गोली से दुश्मन हटाने का तरीका मैं छोड़ चुका हूँ अदिति, अब मैं देखूंगा कि उसे कानून की सजा कैसे मिलती है। इसी बीच यशाश्री भिशे बिना किसी इजाजत के अंदर आ जाती है और सीधा सूरज से कहती है, सूरज बाबू बहुत दिन हो गए, लगता है अब आप अपने घरवालों में इतना खुश हैं कि पुराने वादे भूल गए। सरला तुरंत आगे बढ़ती है और मीठा लेकर कहती है, यशाश्री जी आप भी आ गई, बहुत अच्छा हुआ, पहले कुछ मीठा तो खा लीजिए। यशाश्री भिशे उसकी तरफ देखती भी नहीं, बस सूरज को आंखों ही आंखों में चैलेंज करती है। सूरज उठकर कहता है, वादे भूलना कोई आसान नहीं है यशाश्री जी, लेकिन उसे पूरा करने का तरीका बदल सकता है। तभी घर का छोटा बच्चा भागता हुआ अंदर आता और चिल्लाता है, चाचू चाचू बाहर कुछ लोग आए हैं, पुलिस वाले, बड़ी गुस्से में लग रहे हैं। सब लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं, वहां शाम और उसके साथी खड़े हैं। शाम की आंखों में अब बदला है। वो सूरज से कहता है, सूरज सिंह हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप एनकाउंटर केस में वांटेड हैं, आपको हमारे साथ चलना होगा। गुलाब सिंह तुरंत उठकर उनके सामने आ जाते हैं और गरजते हैं, क्या बकवास कर रहे हो, मेरा बेटा अब आईएएस ऑफिसर है, तुम लोग अपनी उंगलियां हटाओ यहाँ से। शाम एक कागज दिखाते हुए स्मर्क करता है और कहता है, कल तक आईएएस ऑफिसर, आज अभी वो हमारा केस का अक्यूज्ड है। इस केस में अभी कोई फाइनल जजमेंट नहीं आई है। ईशा जो अब तक चुप थी आगे बढ़ती है और बिल्कुल साफ आवाज में कहती है, अगर आपके पास वारंट है तो दिखाइए, और अगर नहीं है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। शाम उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तुम कौन होती है बोलने वाली? सूरज तुरंत ईशा के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और शाम को सीधा जवाब देता है, वो मेरी पत्नी है और इस घर की बहू, और मैं आपको कह रहा हूं अगर कोई कागज नहीं है तो अभी यहाँ से निकल जाइए, वरने मैं आपके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल एक्शन ले लूंगा। शाम अब पीछे हटने को मजबूर हो जाता है, लेकिन जाते जाते कहता है, ये आखिरी बार नहीं होगा सूरज, मैं तुम्हें देख लूंगा। जब वो लोग चले जाते हैं तो खुशबू घबराकर सूरज से पूछती है, देवर जी आप सच में उनका सामना कर पाएंगे? वो लोग बहुत पावरफुल हैं। सूरज अपने घर के हर एक को देखता है, फिर अपनी नज़र ईशा पर रोकता है और कहता है, अगर मैं उनका सामना कानून के साथ करूंगा तो हाँ, और उसके लिए मुझे सबका साथ चाहिए। ईशा उसकी तरफ देखती है और बस एक छोटी सी हाँ कर देती है। रात को जब सब सो जाते हैं सूरज और ईशा टेरेस पर मिलते हैं। कुछ देर दोनों चुप रहते हैं, फिर सूरज उससे कहता है, तुमने आज मेरे साथ झूठ बोला, हमारी शादी नहीं हुई है, फिर भी तुमने उन्हें पत्नी कहकर अपना परिचय दिया। ईशा उसकी तरफ मुड़ती है और उमड़ते हुए जज्बातों के साथ कहती है, वो झूठ नहीं था सूरज, वो एक सच था जो अभी कहा जाना बाकी है, और मैं इंतजार कर सकती हूँ, लेकिन जब तक वो सच नहीं बन जाता मैं तेरी हर मुश्किल में तेरे साथ खड़ी रहूंगी। वो थोड़ा रुकती है, फिर थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है, पति ब्रह्मचारी का वादा तो मैंने रख लिया, लेकिन पत्नी बनकर साथ देना ये मेरा अपना फैसला है। सूरज उसका हाथ अपने हाथ में लेता है और कहता है, ईशा मैं तुमसे वो सब कुछ वापस लाने का वादा करता हूँ जो मैंने खोया है, अपना घर, अपना सम्मान
और तुम्हारा विश्वास, इस बार एनकाउंटर की नहीं, कानून की शक्ति से। वो उसकी आंखों में देखता है, फिर कहता है, और इस बार मैं अकेला नहीं हूँ। ईशा की आंखें चमक उठती हैं। वो अपना हाथ उसके हाथ में छोड़ते हुए कहती है, तो चलो सूरज, ये नई शुरुआत करते हैं साथ में। आसमान में तारे खिल उठते हैं और दोनों एक नए वादे के साथ वहां खड़े होते हैं, जहां आने वाला वक्त उन्हें कानून और इंसाफ की एक नई जंग में ले जाने वाला है।